बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं शाज़ा इमरान और वेलकम करती हूं आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूं कढ़ी पकौड़े की। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और हमारी वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ हम इसको किस तरीके से बनाने वाले हैं जिससे इसका फ्लेवर जो होगा लाजवाब होगा और हर तरफ इसकी खुशबू फैल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी ताकि इसमें अगर कोई ज़रात हैं तो वो निकल जाएंगे। जी, बेसन हमें छान लिया है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा किलो दही है मेरे पास। इसको हमने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से आपने बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बने, गुठलियाँ वगैरह ना बने और हमारी ये स्मूथली कढ़ी तैयार हो सके। कढ़ी पकौड़े की रेसिपी आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, बहुत ज़्यादा ट्राई भी की होंगी, लेकिन आप इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। अब इसमें ऐड की है थोड़ी सी मैंने हल्दी ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आए हमारी कढ़ी का और ये देखने में जैसे खूबसूरत लगे वैसे ही इसका जायका भी बहुत ज़्यादा लजीज हो। अब कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 कप तेल। कढ़ी में आपको पता है तेल ज़्यादा डलता है, इसलिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें ऐड कर दूँगी मेरे पास है हरा प्याज और दूसरा सादा जो प्याज होता है वो दोनों ऐड कर रही हूँ। इससे कढ़ी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और आप इसको सरसों के तेल में बनाएंगे तो कढ़ी का जो जायका है ना वो एक अलग सा आपको आएगा। आप इसको इसमें ट्राई करके बना के देखें, बहुत ज़बरदस्त लजीज कढ़ी बनती है। प्याज हमारा सोते हो गया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हल्का सा हमने गोल्डन फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और उसके बाद इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लग जाए तड़के की। इस तरीके से ये देखें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत खुश्क धनिया 1 चम्मच मेरे पास और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी साबुत मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच। इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा अब थोड़ा सा मेरे पास चिकन है बॉयल किया हुआ, श्रेड किया, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब साथ में इसमें जो दही का हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर दिया। अभी दही में मैंने पानी ऐड नहीं किया, यहाँ पे थोड़ी इसकी भुनाई करेंगे हम। उसके बाद हम जो है इसमें पानी ऐड करेंगे कढ़ी के लिए ताकि जो हमारा जो बेसन है वो भी अच्छी तरह पक जाए और जो दही का जो कच्चापन सा होता है ना, जैसे दही की स्मेल आती है, वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी आप उसको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें। इसमें मैंने तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है और नमक भी हस्बे जायका। साथ ही इसमें मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ हम पकोड़े तैयार करते हैं जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। प्याज लिया है 1 अदद और आलू मैंने कद्दूकश किए हुए ले लिए इसमें अकॉर्डिंग टू आप टेस्ट, यानी कि जितने आप पकोड़े बनाना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ कढ़ी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मेरे पास अनारदाना है पिसा हुआ। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास सूखा धनिया है, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है। ये पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करें हम। अब इसमें ऐड कर दूँगी मेरे पास है आमचूर का पाउडर, इससे जो पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। और अनारदाना है वो भी मोटा मोटा कूट लिया मैंने। नमक हस्बे जायका आप इसमें ऐड करेंगे और काली मिर्च है थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा मेरे पास ज़ीरा है भुना हुआ, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। हरा धनिया भर के ऐड करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्ची है, वो मैंने डाल दी हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब पकौड़ों का जो मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन है मेरे पास तकरीबन 3 कप मैं बेसन छोटे वाले जो है कप के ना वो ऐड करूँगी इसके अंदर और हम इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब इसके पकौड़े बना लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़े इसके निकालेंगे 1 बाय 1। आपने पकोड़ों को बनाना है इस तरीके से, जो आपकी फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। जैसे ही तेल गर्म हो आपने फ्लेम जो है इसकी मीडियम कर लेनी है ताकि जो हमारे पकोड़े हैं उनका कलर बहुत अच्छा आए और ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएं, कच्चे नहीं रहने चाहिए। अक्सर ये होता है कि बेसन कच्चा रह जाता है, बाहर से तो पक जाता है लेकिन जब पकोड़े को हम तोड़ते हैं अंदर से तो वो बेसन कच्चा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खाने में मज़ा नहीं आता, फ्लेवर चेंज हो जाता है। और साथ में अक्सर सुना होगा पेट में दर्द होती है जी, वो कच्चे बेसन की वजह से होती है। ये देखिए इस तरीके से
अब कड़ी को नज़र मार लेते हैं। ये देखिए जी हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का आपको पता है कि एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और इसकी स्मेल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है कड़ी के अंदर। कसूरी मेथी है। अच्छा जी, अब ये देखें इसके साथ मैंने बॉयल्ड राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ इसका आपको पता है बहुत शौक़ से लोग खाते हैं, चावल हो कड़ी हो साथ। और सर्दियों में तो बहुत ज़बरदस्त ये फेवरेट डिश होती है सबकी। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह देखने में तो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से चावल लिए हैं और साथ में मैं पकौड़े लिए हैं। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। ये देखें ज़बरदस्त लुक है इसकी, बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सा फ्लेवर है माशाल्लाह इसका। चटपटा जो पकौड़ों के अंदर हमने अनारदाना ऐड किया ना, उसकी वजह से जो पकौड़ों का जायका ना वो बहुत लाजवाब है। और कड़ी भी जो दी हमारी दही खट्टा नहीं था, तो उसकी वजह से जो कड़ी का जायका है वो भी चटपटा सा हो गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कड़ी बनाने का जो तरीका हमने आपको जो यूनिक सा बताया वो आपको कैसा लगा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और इस खूबसूरत सी प्यारी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे शाज़ी इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।